भैंस चराने आए थी और नहाते समय। अच्छा। नहीं, हमको 4:05 पे सूचना मिली थी। अरे वो लोग भैंस नहवाने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर ज़िले के थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत और सिसई बैराज, यहाँ सिसई ग्राम से मौजूद हूँ और ये सिसई बैराज है और राप्ती नदी के किनारे मैं इस समय मौजूद हूँ। और आपको बता दें कि जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि करीब 1:40 पर यहाँ कुछ पशुएं थी और दो बच्चियाँ, दो जुड़वा बहनें आई हुई थी पशुओं को चराने हेतु, और उसी दौरान यहाँ पे नदी में नहाने लगी। नदी में नहाते नहाते एक बहन थी, जुड़वा बहनों में से एक थी अंशु, जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है, और वो नदी में काफ़ी गहराई में चली गई, जिससे कि डूबने से उसकी मौत हो गई। और 1:40 की ये घटना बताई जा रही है। इस राप्ती नदी में डूबने से मौत हो गई। उस दौरान यहाँ पे करीब 30-40 पशुएं रही होंगी, यहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया है। और एक बुजुर्ग थे और 3 बच्चे स्नान कर रहे थे। 2 जुड़वा बहनों में से एक गहराई में चली गई और एक डूब रही थी। दोनों जुड़वा बहनें डूब रही थी, एक को बचा लिया गया और एक अंशु नाम की छोटी बच्ची, जिसकी उम्र 10 वर्ष से बताई जा रही है, उसकी डूबने से मौत हो गई। और एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है 5:40 पे और लगातार कोशिशें कर रही हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? उन्ने लाल, जसवल बाजार। जसवल के रहने वाले हैं आप? हाँ, हम जसवल के रहने वाले हैं। इस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? और भैंस चराने आए थी और नहाते समय अच्छा, डूब कर। यहाँ पे भैंस चराने आती थी, हाँ। आई थी। अच्छा, ये बताइए, भैंस छोटे बच्चों को चराने भेजना चाहिए क्या? भेजना नहीं चाहिए, लेकिन घर पे नहीं कोई होगा तो भेज दिए होंगे। शायद नहीं। अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं, उन्हें ख्याल रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है? ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर कोई घर में नहीं रहता तो मजबूरी भेजना पड़ता है। दोनों जुड़वा बहनें थी, छोटी छोटी बच्चियाँ, जो कि 10 वर्ष की बताई जा रही हैं, और उसमें से एक की डूबने से मौत हो गई है ना। हाँ। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग जीवन यापन करने के लिए जैसे तैसे जीवन यापन करते, पशुओं को पालन पोषण करके, है ना। हाँ, रोजी रोजगार वही रहता है, भेजते हैं। जाते हैं पशु को इसी के लिए भेजते हैं कि जाएंगे बच्चे अपना चराएंगे, लेकिन ये नहीं सब सोचते हैं कि डूब जाएगी। जी जी जी। बच्चे हैं, बच्चे का मन किया और नदी में उतर कर नहाने लगी। और लोग नदियों में नहाना काफ़ी अच्छा समझते हैं, यहाँ तक कि युवा भी नदी में उतरना सोचते हैं कि नदी में उतर कर नहा लिया जाए, है ना। सही है। तो इसी वजह से आप देख पा रहे हैं, नदी में उतरे सब नहाने और डूबने से उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नदी के तट पर। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इस समय नदी के तट पर आ गया हूँ और यहाँ पे लगातार एसडीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्क़त की जा रही है। अभी 7 बजे प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो जाएंगी और अभी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। सर से जानते हैं कुछ, परिचय दीजिए सर अपना। एसडीआरएफ टीम प्रभारी शिवबालक सिंह जी सर, इस घटना के बारे में जानकारी आपको कब मिली थी? वही 4:05 पे मेरे पास कॉल आया था। अच्छा। लखनऊ कंट्रोल रूम से। जी जी जी। तो हम लोग आए यहाँ। सर 2 बजे कॉल नहीं किया गया था क्या? नहीं, हमको 4:05 पे सूचना मिली थी। अब वो प्रोसेस हुआ होगा, जैसे भी समय लगा होगा। काफ़ी लेट सूचना मिल सका सर, 2 घंटे लेट। और घटना सर 1:40 पे हुई है, लोग बता रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो यहाँ के लोग बता रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं आपको 2 घंटे लेट सूचना मिली है। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पे नदी में कब तक खोजबीन की जा सकती है? खोजबीन अब हम थोड़ा, चूँकि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ करना मेरा धर्म है। जी जी जी। तो करेंगे, चूँकि अंधेरे में हम रेस्क्यू रात में करते नहीं हैं, किसी तरह का ऑपरेशन नहीं। टाइमिंग सर कितना? टाइमिंग सूर्यास्त तक होती है, बट चूँकि ये सब संवेदनशील मामले होते हैं तो इनमें थोड़ा सा हम लोग रिस्क लेते हैं। जी जी जी। तो थोड़ी देर दिखवाएंगे, इसके बाद चूँकि रात में किसी तरह का सर्च ऑपरेशन। सर बताया भी जाता है 7 बजे तक ही। हाँ, जनरल 7 क्या, सूर्यास्त हो मतलब। हाँ, तो अब तक तो सर अभी काफ़ी लेट हो चुका है और आपको सूचना भी काफ़ी लेट मिली सर। चूँकि हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी जी। और चूँकि तो और प्रयास सर कल ही हो पाएगा बिल्कुल बिल्कुल ढूंढने का। और मुश्किल लग रहा है ढूंढना, क्योंकि काफ़ी अधिक दूरी में ढूंढना है और ये राप्ती नदी है, काफ़ी गहरी भी है ना सर। जी जी जी। तो काफ़ी प्रयास हो रहा है। आप लगातार आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्क़त की जा रही है।
लगातार प्रयास किया जा रहा है लाश को ढूंढने में, बच्ची का शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि दोपहर के 1:40 पे यहाँ पे बच्ची डूब गई। और यहाँ पशुएं थी, पशुएं हर रोज़ आया करती थी, पशुओं को नहलाया जाता था यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रामीण लोग एकत्रित हैं, इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि बच्ची का शव मिल जाए तो उनको पोस्टमार्टम की हेतु भेजा जाए उनके शव को। और ये आपको बता दें कि ये उनके चाचा हैं, दुखद घड़ी में उनसे उनको जानते हैं। नाम बताइए भैया अपना। शिव मूरत। भैया एक घटना कैसे क्या हुआ, कुछ जानने के लिए? अरे वो लोग भैंस नहवाने के लिए आए थे। अच्छा। बताइए, परिवार में और कोई नहीं था, पर क्यों आप लोग परिवार मतलब पशुओं को चराने हेतु भेज दिए? हम लोग अलग हैं ना। आप लोग अलग हैं, वो लोग अलग हैं। इसके वजह से तो नहीं भेजना चाहिए था परिवार के लोग। अभी वो लोग को समझ में आना चाहिए ना। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, 10 ही वर्ष के रही, दोनों जुड़वे बहनें 10 ही वर्ष की थी। जैसे सेफ रखना चाहिए, बच्चे हैं, आप पशु चराने भेज रहे हैं, कहीं भी नहाने लगे ऐसे देखिए, आखिर में घटना हो गया। कोई तो नहीं जानता कि कब क्या हो जाए किसके साथ, ये तो नहीं कोई जानता, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल है, सही है। अगर उम्रदार हों, 18-20 साल के लड़के हों तो आ सकते हैं चराने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि लोग इस सब विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। नहीं, ये उनके चाचा हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे भैंस चराने हेतु आई थी। और SDRF की टीम, जैसा कि बता दें कि सर ने बताया कि सर को जानकारी मिली है 4 बजे तक, और घटना 2 बजे हुई। और हम लोग यहाँ प्रशासन को कॉल किए थे, 1:48 पे कॉल कर दिया गया था प्रशासन को सजनवा, और वहाँ के प्रशासन के लोग भी 48 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच चुके थे। और लगातार SDRF की टीम, प्रोटोकॉल SDRF की दिन ढलने तक ही रहता है, लेकिन अभी भी अंधेरा हो चुका है, लेकिन कड़ी मशक्क़त जारी है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। और लाश मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अधिक अंधेरा हो गया है। और कल सुबह तक ही, कल मिलने की उम्मीद कल ही है। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। नमस्कार।